व्रत, उपवास शरीर और मन को साफ करने का, शुद्ध करने का आध्यात्मिक साधन है। नियम पूर्वक व्रत करने से शरीर तो शुद्ध होता ही है, हमारे मन में पड़े खराब संस्कार भी साफ होने लगते हैं। मन और शरीर का साफ होना आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे पहली जरूरत है। वैसे भी अगर मन और शरीर स्वस्थ है तो आप शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचे रहेंगे। साधारण रूप से व्रत का मतलब होता है किसी विशेष दिन या पर्व पर बहुत कम खाना या निराहार रहना, लेकिन बहुत कम लोग व्रत करने का महत्व और उसे करने का सही तरीका जानते हैं। जब हमारे जीवन की और शरीर की मूलभूत आवश्यकता यानी भोजन से हम अपने को दूर करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा की कमी अनुभव करता है और काफी लो महसूस करने लगता है। ऐसी अवस्था में हमारा मस्तिष्क भी प्रतिक्रिया करता है और विचारों की दौड़ कम होने लगती है। एक अलग ही प्रकार की शांति महसूस होती है और हमारा उतावलापन कम होने लगता है। लेकिन हमारी ग्रहण शक्ति इस अवस्था में बहुत बढ़ जाती है और हमारा दिमाग तर्क की जगह स्वीकार करने की स्टेज में आ जाता है। होता क्या है कि ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अल्फा स्टेज में आ जाता है, जो किसी भी बात को स्वीकार करने की बेस्ट स्टेज है। पॉजिटिव एफर्मेशंस इसी स्टेज में दिए जाते हैं। ऐसे में जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं या उनके दिव्य गुणों के बारे में सोचते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं, कोई पॉजिटिव विचार मन में लाते हैं, तो हम बहुत जल्दी ही एकाकार महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी होती है। इस स्टेज में स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान गहरा हो जाता है और ईश्वर के वो दिव्य गुणों के जिनके बारे में हम सोचते हैं वो जल्द ही हमारे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर देवत्व यानी अच्छे संस्कारों का उदय होने लगता है। यही व्रत करने का विधान और विज्ञान है। आज व्रत उपवास को हमने अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया है। व्रत के नाम पर हम हर तरीके का स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। नॉर्मल दिनों में हम जितनी कैलोरी लेते हैं, व्रत वाले दिन हम उससे ज्यादा कैलोरी खा जाते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। अब तो बाजार में, मिठाई की दुकानों में व्रत वाले दिन अलग ही तैयारी होती है। व्रत वाली मिठाई, व्रत वाली चाट, फ्रूट वाली थाली, सब कुछ मिलने लगा है। ये आध्यात्मिकता का पूरी तरह से व्यवसायीकरण है। ये सब तमाशा करने से क्या आपको लगता है कि आपको व्रत का कुछ भी फायदा मिलेगा? अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मन से पूजा करिए, मंदिर जाइए, दान दीजिए, पर प्लीज अपने आप को धोखा मत दीजिए। व्रत का मतलब है निराहार रहने के साथ विचारों का शुद्धिकरण। अगर आपने उस दिन कुछ नहीं खाया लेकिन शॉपिंग पर निकल गए, मूवी देखने चले गए, टीवी देखा, बाहर घूमा, तो फिर व्रत का सारा मतलब बेकार हो गया। व्रत का मतलब है संयम। इस दिन आप अपने खाने पर संयम करें, विचारों पर संयम करें, स्वाध्याय करें, पूजा करें, ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। मन में सकारात्मक विचार लाएं, अपने आप को, अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करें। यही सच्चा स्वरूप है व्रत का, बाकी सब शो ऑफ है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से यही ज्ञात होता है कि व्रत उपवास अगर सही तरीके से किया जाए तो जीवन में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जरूरत इस बात को समझने की है कि हम क्या चाहते हैं, आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान या महज दिखावा। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।